सीधे मुद्दे की बात, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बेस्ट टॉपिक कैसे चुने और टॉपिक सिलेक्शन करने के बाद एक दमदार रिसर्च करके अपने स्पीच को बेस्ट यानी पावरफुल कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना मेरे भाई और नोट्स बना लेना। देखिए मेरे भाई, जब भी आप पब्लिक गैदरिंग में बोलते हैं ना, तो उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर ध्यान देना होगा, जो आपको ना एक दमदार स्पीच को डिलीवर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बस 2 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला, पर्पस ऑफ स्पीच, यानी आपके स्पीच का पर्पस क्या है, मतलब आपके स्पीच का उद्देश्य क्या है, यानी आप ऑडियंस को बताना क्या चाहते हैं। मतलब आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, या फिर एंटरटेन करना चाहते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि इससे आप ना अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं और आप अपने सेंट्रल मैसेज को ऑडियंस तक आराम से पहुंचा पाएंगे, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी होगी, एंगेज भी होगी और अल्टीमेटली कन्विंस भी होगी। और मेन चीज, जिससे आपकी ऑडियंस आपका सेंट्रल मैसेज साथ लेकर जाएगा, क्योंकि आपके स्पीच का इंट्रोडक्शन इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना आपका एंडिंग यानी कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब दूसरा, अपने टॉपिक का सिलेक्शन ना सही से रखो। देखिए मेरे भाई, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो शुरुआत हमेशा सही होनी चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। ये चीज ना पब्लिक स्पीकिंग में सटीक बैठती है। अब मुद्दे की बात, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बेस्ट टॉपिक कैसे चूज करें, बस 5 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिसकी मदद से ना आप पूरी तरह से ऑडियंस में छा जाओगे। तो पहली चीज, देखिए मेरे भाई, किसी भी टॉपिक को चूज करने से पहले ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस इवेंट और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोलने वाले हैं। इस चीज को ना याद रखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सीरियस मीटिंग अटेंड करनी है और वहां पर आप उनको एंटरटेन करोगे, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा समय दे इस पर, ताकि आपका टॉपिक सिलेक्शन बेस्ट हो, यानी आपकी स्पीच दमदार हो। अब दूसरा, अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह से जानो और समझो, जिससे आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको ना अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर स्पीच देनी होगी। जैसे कि उनकी एज, बिलीफ्स, वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस क्या है। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे ना, तो टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। तीसरी चीज, चलो आपने तो ऑडियंस को जान ही लिया, अब आपकी बारी है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने इंटरेस्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के बारे में जान लो और उसके बाद अच्छे से टॉपिक को रिसर्च और एनालाइज करो। फिर देखना, आपको स्पीच डिलीवर करने में बहुत मजा आएगा। और जब आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ, एंजॉयमेंट के साथ स्पीच डिलीवर करेंगे ना, तब वही एक्साइटमेंट और वही एंजॉयमेंट आपकी ऑडियंस को भी ट्रांसफर होगा। फिर क्या, सोने पे सुहागा मेरे भाई, यानी दे विल ऑल्सो एंजॉय इट। चौथी चीज, रिसर्च में ना एक बात सामने आई है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना, वो ऑडियंस के माइंड और इंटरेस्ट में ना जल्दी से छा जाती है। सो अगर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक चुन लिया ना, तो मेरे भाई आप भी छा जाओगे, यानी आपकी चांदी हो जाएगी। अब लास्ट वन, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और उसमें से 3 टॉपिक्स को फाइनलाइज करो। अब दोनों यानी ऑडियंस और आपके हिसाब से जो टॉपिक अपीलिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को चूज करो और अल्टीमेटली उसको फाइनलाइज करो और फाड़ दो मेरे भाई। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट, मेहनत और मोटिवेशन की। देखिए मेरे भाई, स्पीच बोलने में ना समय और दिमाग दोनों लगता है। सो उसको बार बार रिफाइन करो, इम्प्रूव करो, बेटर करो और इवन बेस्ट करो। अब क्या, टॉपिक का आउटलाइन बनाओ बुलेट पॉइंट्स के साथ। टॉपिक बन गया, डिसीजन लो और कमिट करो, यानी एग्जीक्यूट करो, यानी एक्शन करो, यानी अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस से फाड़ दो मेरे भाई। एट लास्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। रियली में आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए, आपकी स्पीच के लिए और आपके ऑडियंस के लिए इफेक्टिव रहेगा। देखिए मेरे भाई, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ना मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so much for seeing a video.